दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे चैनल पे आपका लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबके ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों आपको जैसे पता है मैं हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, न्यूट्रिशंस के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, 1 घंटे का पॉडकास्ट था। तो मैं पॉडकास्ट में मैंने किसी से सुना था कि अच्छी वैल्यू मिलती है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो बात सच निकली कि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और उसमें एक लाइन थी कि बुढ़ापा खरीदने के लिए अपनी जवानी मत बेच देना। तो ये लाइन इतनी सटीक लगी कि मैंने कहा इस पे वीडियो ही बना डालते हैं कि क्योंकि देखिए सच्चाई सबको पता है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सबको पता है, लेकिन एक बार उसको कुरेदना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है और अपने आप को भी बताना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे जो हेल्थ के रिगार्डिंग है और बहुत पसंद आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं हम हेल्थ की। कई बार क्या होता है, जैसे मैं मल्टीनेशनल कल्चर में काम करता हूँ, आईटी सेक्टर में पिछले 23-24 साल से उसमें काम कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है 23-24 साल में मुझे उस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस हो गया होगा। और जो चीज़ें मैं अपने यंग एज में कर लेता था वो आज उम्र के बढ़ने के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइन में बताया, इस पॉडकास्ट में यही उसने बताया था, वो जो शख्स ने, मेरे को नाम याद नहीं है, कि बुढ़ापा खरीदने के लिए अपनी जवानी मत बेचना। मतलब ये है कि हम लगातार काम किए जा रहे हैं अपनी हेल्थ को ताक पे रख के। हमने अपनी हेल्थ की बैंड बजा रखी है और हम सोचते हैं हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बहुत सारा काम कर लेंगे तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। आपने पुराने ज़माने में कहावत भी सुनी है कि जवानी में काम कर लोगे तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ तक सही है, किस लेवल तक काम करना है, ये डिपेंड करना है। और दोस्तों हम बहुत ज़्यादा, देखिए मेहनत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आजकल की मेहनत आप लोग रिलेट करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मेहनत हो रही है वो स्ट्रेस के साथ हो रही है। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर मैं अपने खुद मल्टीनेशनल कल्चर की बात करूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, उसमें टाइम टेकिंग की बात करूँ तो बहुत सारा टाइम हमारा जॉब में चला जाता है। जनरली जॉब पहले होती थी, जनरल शिफ्ट होती थी, 9:30 से 5:30, 8 घंटे की जॉब रहती थी। लेकिन ये कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। 8 घंटे का अब 9 से 10 घंटे, 12 घंटे की जॉब होती है। आप देख लीजिए कई जॉब ऐसी हैं जो 12-12 घंटे ऑफिस में रुकना पड़ता है। और ऑफिस का कल्चर कुछ ऐसा हो गया, मल्टीनेशनल कल्चर की बात करूँ कि जो यूएस के क्लाइंट होते हैं, जहाँ वहाँ काम की स्टार्ट होती है यूएस में तो हमारी रात हो रही होती, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन में काम करना पड़ रहा है। और इतने ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं बॉसेस के कि नहीं यार ये काम करना ही करना है, हमारे रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अपनी सेहत पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि काम नहीं करना चाहिए, कि हमें अपने प्रायोरिटीज सेट करने होंगे। कि मेरे को अब आकर पता लग रहा है कि यार कितनी सारी, और उस पॉडकास्ट में ये सही बताया गया था कि हम अपने बुढ़ापे को सहेजने के चक्कर में अपनी जवानी की बैंड बजा रहे हैं। मतलब यंग एज में कोई भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो 20-22 के ग्रुप से लेकर 30-35 के ग्रुप का हो। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उनकी नाइट शिफ्ट हुई और वो इतना काम कर रहे हैं, हमेशा सीट पे बैठे रहना और सीट से ना उठना। मतलब नॉर्मली कहा गया है कि 45 से 1 घंटे का गैप होना चाहिए, आप ज़्यादा देर सीट पे ना बैठो। इवन जब आप सिस्टम यानी कि डेस्कटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको 1 से 1.5 घंटे में उठना ही है। वो 4-4 घंटे बैठे हैं और उसी का नतीजा है। मेरे एक फ्रेंड को शुगर हो गई थी, डायबिटीज़ हो गई थी। जब उसने बताया तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि देखिए जॉब तो कोई भी मिल जाएगी, लेकिन आपके शरीर में कुछ ऐसी एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारियां हैं जो घुस गई, जो कभी नहीं निकल सकती। शुगर भी उनमें से एक ही है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। और हम आज इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत के चक्कर में बहुत सारे स्ट्रेस हम ले रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को ट्रैवलिंग टाइम 5 से 6 घंटे लगते हैं। मैं द्वारका की साइड में रहता हूँ और नोएडा जॉब करने आता हूँ। और इस तरह की जॉबें बची हैं दिल्ली में। आप देखिए एनसीआर में जॉबें कहाँ हैं, दिल्ली में तो मिलेंगी नहीं। और आपको नोएडा या गुड़गांव में ही जॉब मिलेंगी जिनका ट्रैवलिंग टाइम कम से कम 2 घंटे है, वो भी मेट्रो की बात करूँ। अगर आप बसेस लेते हैं और किसी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर सोचो 2.5 से 3 घंटे एक तरफ के लग रहे हैं तो दो तरफ के
6 घंटे हो गए, और मान लेते हैं 8 से 9 घंटे की जॉब है, तो 15 से 16 घंटे आपके जॉब में जा रहे हैं। और जॉब में ऐसा नहीं है कि बहुत खुश होकर लोग आ रहे हैं कि चलो यार जॉब करना है, ये पहले वाला कल्चर चला गया। घर से ही स्ट्रेस हो जाता है, इवन रात से ही स्ट्रेस हो जाता है। आपके पास लैपटॉप दिए कंपनी ने, आप हमेशा मेल से अटैच रहते हैं, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज करने होते हैं अपने बॉसेस के, अपने क्लाइंट्स के। नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे लेकर हमारी लाइफस्टाइल भी बिगड़ रही है, ना हमारा खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, एक्सरसाइज वगैरह तो भूल ही जाओ। जो चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, कहते हैं 3 चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पढ़ा है और बुक्स में पढ़ता हूँ कि हेल्थ के रिगार्डिंग 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका अच्छा न्यूट्रिशन खाना हो गया, आपकी अच्छी नींद, आपकी एक्सरसाइज और रेस्ट। ये 3 चीज़ें अगर कर लेंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ बिगड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये मेरे को, मैं यही लाइन उस पॉडकास्ट में मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा इस पे डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली आप इस चीज़ से रिलेट करोगे। आप किसी भी कल्चर, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखोगे कि आजकल गवर्नमेंट जॉब वो गवर्नमेंट जॉब नहीं रही जो पहले की तरह थी। बहुत ऐश होती थी, मतलब किसी तरह का माइंड से रिलेटेड कोई स्ट्रेस नहीं था। लेकिन आज बहुत सारा स्ट्रेस हमारे माइंड में, और यही हमारे शरीर को खराब करता जा रहा है। मैंने देखा है कि चाहे कितनी भी अच्छी जॉब है, यहाँ पैसों से रिलेशन में नहीं रख रहा। एक नॉर्मल जॉब को लेते हैं 15 से 20 हज़ार से लेकर कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जिससे पूछो वो परेशानी कैसी चल रही है। यार बस बैंड बजी हुई है, हर कोई बोल रहा है बैंड बजी हुई है, लेकिन हम बैंड बजवा भी रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है? हमारी कुछ ज़रूरतें, हमारी EMI है, कुछ ड्यूज चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत को ताक पे रख के मत देखिए, जॉब करना ज़रूरी है, मैं ये तो नहीं कह रहा जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ का ध्यान रखिए। अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ब्रेक्स वगैरह लेते रहिए, और कुछ न्यूट्रिशन जरूर खाइए। मैं हमेशा न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। जैसे मैं मोदी केयर में हूँ, तो मोदी केयर के कुछ हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपको इसमें मदद करेंगे। नो डाउट ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल पब्लिसिटी कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, अपने हेल्थ सप्लीमेंट की, लेकिन अगर इस पब्लिसिटी से लोगों को आराम मिलता है तो ये पब्लिसिटी अच्छी है। कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, कुछ आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स की दवाई पे आप कब तक डिपेंड रहोगे? आपको शुगर हो गई, BP हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, बैक पेन चल रहा है, पेट आपका खराब रहता है, माइग्रेन की शिकायत है, सर्वाइकल की दिक्कतें, ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और इन सब का रीज़न स्ट्रेस ही है। तो आप कुछ ऐसी खुराक लेंगे जो अच्छी है। मैं ये नहीं कहता खाने से नहीं मिल रही, लेकिन खाना कहाँ अच्छा रहा आज के डेट में? हवा, पानी, खाना तीनों दूषित हो चुके हैं। इसलिए आपको न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे वो ठीक है, नहीं तो भैया लाइफ तो चल ही रही है, बीमार ऐसे होते रहेंगे, डॉक्टर की दवाई चलती रहेगी। और जब लास्ट मोमेंट पे हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं आप क्या करने आए हो, आप तो 3rd स्टेज है। चाहे कैंसर की बात करो, चाहे स्ट्रेस लेवल की, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं लोगों की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट हो गया। दवाई चले जा रही हैं, बस लोग खाते जा रहे हैं, पेन किलर खाते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बना लिया है दवाइयों ने। तो आप लोग इस और थोड़ा प्लीज़ सोचिए। और जो मैंने उस पॉडकास्ट से बात सीखी कि बुढ़ापा खरीदने के लिए अपनी जवानी मत बेचना, अपने यंग एज में भी कुछ ठीक तरह से काम कीजिए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, रेस्ट कीजिए, सोना पूरी तरह बरकरार रखिए, ताकि आपकी बुढ़ापे की बैंड ना बजे। हम ये तो सोच लेते हैं आज हम 60-70 हज़ार कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, हम सेविंग कर लेंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। लेकिन वो बुढ़ापे में सिर्फ सेविंग वो बीमारियों में ही जाएगा आपके। ये बात ध्यान रखिए। तो बीमारी से दूर रहिए, अपना थोड़ा ख्याल रखिए। बस यही मेरे को बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थॉट प्रोसेस थोड़ा ठीक लगा होगा। देखिए, कई लोग रिलेट करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको डेफिनेटली इस बारे में सोचना चाहिए। आप रिलेट करो, और आपके साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन करो। हो सकता है मैं आपकी मदद करूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।